आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। मैं धीरेन्द्र शुक्ला। आपने इसके पूर्व में रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ा था, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और आज उसका दूसरा भाग वो अंग्रेजी वर्णमाला के रीजनिंग से। तो आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, इससे जो शेष इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो क्या रहेंगे। तो इसमें एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस टाइप का रहता है। एक प्रकार ऐसा है कि जिसमें एक कोई शब्द दिया रहेगा, जैसे शब्द दिया है आपका ट्रैक्टर, मान लीजिए शब्द दिया है, आपसे पूछा गया है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या कभी पूछ लिया जाता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मान लिया कहा गया कि ट्रैक्टर शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला मान लिया यहाँ पर लिख दिया गया एक्टर, दूसरा शब्द लिख दिया गया मान लिया कोट, तीसरा शब्द लिख दिया गया मान लिया ट्रैक, और चौथा शब्द लिख दिया गया रैक। इस प्रकार से प्रश्न। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह प्रश्न में होता क्या है कि आपसे पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कभी यह भी पूछा जा सकता है कौन सा बनाया जा सकता है, तो उसमें पता लगता है 3 नहीं बन रहे। अब है क्या, कैसे बनाने का मतलब क्या रहा कि जो ये शब्द मूल दिया हुआ है इन्हीं और जो इसमें शब्द अक्षर आए हैं, तो ये जो भी आपके इसमें से लेटर मिल रहे हैं वो इनमें होने अवश्य चाहिए। हम देख रहे हैं ए हमको मिल रहा है, यहाँ से सी भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ओ मिल रहा है और आर भी मिल रहा है, इसलिए ये शब्द बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये शब्द बनाया जा सकता है, तो सी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और टी भी मिल रहा है। सारे इसके भी लेटर ऊपर वाले शब्द से, जो मूल शब्द हमारे प्रश्न में दिया है उससे मिल रहे हैं, तो ये भी शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ट्रैक, इसमें देखते हैं कि टी मिल रहा है, आर मिल रहा है, ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, लेकिन ये के जो है हमारे पास इस मूल शब्द में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा कि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखें आर, ए और टी ये आपका इसमें मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखेंगे, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा यहीं पर अगर मैं अगला प्रश्न लिखूं और ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द, या इसी में मैं बढ़ा दे रहा हूं, मान लिया कि कोई शब्द यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें से जैसे लिख दिया जाए कोई स्पेलिंग बात की बात है, मान लिया यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टी और मान लिया ए, ऐसा लिख दिया, मान लेते हैं ऐसा लिख दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये लड़ाई आपको जो लड़नी पड़ती है, और आप देखेंगे बहुत सी बुक्स ने ऐसा अगर ऐसे दिया हुआ है तो सही बात है कि ये भी नहीं, लेकिन ऑप्शन तो एक सही है। अगर ऐसा आता है कि एक ऐसा या कोई भी लेटर ऐसा है जिसमें नहीं आया है और इसमें आ गया, वो नहीं बनाया जा सकता, फिर हमको एक समझौता करना होगा कि यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी भले ही यहाँ से अर्थात जो इसमें लेटर आए हैं उससे ज्यादा बार भले ही प्रयोग हो गया, ए यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें एक ही बार आया है, लेकिन यहाँ पर 2 बार, इसमें एक ही बार आया, इसमें 2 बार प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर यह समझौता हो जाएगा कि ये तो फिर भी बनाया जा सकता है लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक स्पेलिंग ये ले लेते हैं। अब अगर पूछा जाए कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अब ये वो जो समझौता अभी किया गया था, ये ध्यान रखिए रीजनिंग में कॉमन सेंस आपका ये
कि कब हमको क्या निर्णय लेना है। यहाँ पर अब हमारा आंसर यही होगा कि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके भी सारे लेटर्स हमको मिल रहे हैं ऊपर से, यहाँ भी ये भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए हमारे पास जो है कितनी बार, इसमें एक बार है, यहाँ पर 2 बार प्रयोग हो गया। ये ध्यान रखना है। यही को अभी मैं कह रहा था कि बनाया जा सकता, कब, जब मैंने यहाँ लिख दिया था तो मैंने कहा था तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर ये होता कि ये नहीं बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता है। किन केस में हम मानना पड़ता कि यहाँ पर भले ही एक आया है लेकिन एक से ज्यादा बार उसका प्रयोग किया जा सकता है, ये ऐसा माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन पड़ा हो कि ये हटा दिया जाए और अब पूछा जाए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपका यही ये होगा कि ये नहीं बनाया जा सकता, ये भी और ये भी। तो आप ध्यान देंगे कि अगर जितनी बार कोई लेटर आता है तो सही में ये है कि जो अगर जितनी बार आया है उससे अधिक बार प्रयोग करते हैं तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर मान लिया कभी कोई ऐसे 2 ऑप्शन टकरा जाए कि इसमें लेटर आया ही ना हो फिर भी उसका प्रयोग कर लिया गया, लेकिन 3 ऑप्शन है जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी इसमें है उससे ज्यादा बार इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो ये समझौता हो जाएगा। समझौते की बात है कि वो मान लिया जाएगा, इसलिए एग्जाम में अंक अर्जित करने हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी पेपर में आए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अक्सर पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, मान लिया एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसको भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहां से कोई अन्य वर्ड, जैसे मान लिया यहां पर एक शब्द ले लिया गया, लिखा है चैंपियन, और हमसे पूछा जाए कि कौन सा शब्द इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर लिखा जा रहा है, मान लिया मैन, अगला लिखा हुआ है मान लिया PICH, पिच। अगला लिखा हुआ है PAN, नहीं PA और ROT। अगला लिखा है M या CHAIR। हमसे पूछा गया कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर, या यहां से चलते हैं, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई आ गया है, इसमें ई नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। अब ये बनाया जा सकता नहीं, यहाँ पर देखते हैं P है, I है, C है, H है, ये बनाया जा सकता, यही पूछा गया था कौन सा बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं R, ये भी इसमें नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी R आ गया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये हो गया। मान लिया यही शब्द है और इसके लिए वर्ड्स सेट करते हैं, तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन देखेंगे, शब्द यही ले लेते हैं और इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसी शब्द से, अब मान लिया इसी से मैंने ये क्वेश्चन सेट किया कि इससे कौन सा शब्द पेपर में ऐसा शब्द दिया रहा और फिर कहा गया कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओनियन। अब यहाँ पर देखते हैं ONI और O फिर से प्रयोग हो गया, अब यहाँ पर ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक से अधिक बार प्रयोग हो गया। लेकिन अगर कोई नया लेटर यहाँ पर अगर आ गया है तो फिर उस केस में उसे मान लिया जाएगा कि वो नहीं बनाया जा सकता, इसको ये बनाया जा सकता। लेकिन
यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं चिप, तो यहाँ देखते हैं CHIP, तो ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैप में MA और P, MAP ये भी मिल रहा है, तीन सारे लेटर ऊपर से मिल रहे हैं। फिर देखते हैं PINCH, पिंच, यहाँ पर भी सारे लेटर्स इससे मिल रहे हैं। तो ये तीनों वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O जो है आपका जितनी बार ऊपर आया है उससे अधिक बार यहाँ आ गया, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बार इन पे फिर हम चर्चा कर लें कि पहले यहाँ पर ये ट्रैक्टर शब्द था, इससे पूछा गया कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं कि ऑप्शन में यहाँ पर ACTOR ये सारे लेटर मिल रहे हैं। फिर देखते हैं COAT, COA और T ये भी मिल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं ट्रैक, TRAC, लेकिन के यहाँ पर ऊपर से नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। हमारा आंसर यही होगा, लेकिन ये इससे बनाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर RAT ये मिल रहा है, तो ये भी बनाया जा सकता, तो ये बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता और ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर यहाँ पर मान लिया कि ऐसा लिख दिया जाए, कोई शब्द होता, मान लिया ऐसा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर आ जाए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर C जितनी बार आया उससे अधिक बार प्रयोग हो गया। लेकिन मान लिया यही ऑप्शन होता, किसी में K या Y ऐसा प्रयोग कर लिया जाता, तब अगर एक से ज्यादा बार आ गया तो उसे माना जाएगा कि नहीं जो है वो नहीं बनाया जा सकता, और लेकिन एक से ज्यादा बार प्रयोग कर लिया गया तो बनाया जा सकता है, इन केस उससे समझौता किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो गया। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों प्रकार से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ लिखा है कौन सा, अब ये शब्द ले लिया, दूसरा मैंने चैंपियन, और कहा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं M है, E नहीं है, N है, लेकिन ये नहीं है, अगर कोई भी लेटर ऊपर आया नहीं तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब आते हैं, हम देखते हैं P, हाँ है ऊपर, I है, C है, H है, तो ये बनाया जा सकता है। अगर हम देखें PARROT, R आया नहीं तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखते हैं चेयर, चेयर में CHAI और R ये भी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शब्द ऐसा है जो कि बनाया जा सकता है, लेकिन ये और ये और ये नहीं बनाया जा सकते, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसमें फिर पूछ लिया गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, शब्द हमने यही उदाहरण के लिए ले लिया। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर हमने देखा ओनियन में ओ आपका 2 बार प्रयोग कर लिया, एक से अधिक बार, या कह लें एन हमने एक से अधिक बार प्रयोग कर लिया, तो ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बाकी सारे लेटर्स हमको ऊपर से मिल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं CHI और P, ये जो है आपका शब्द इससे बनाया जा सकता है। मैप MA और P बनाया जा सकता है, PINCH ये बनाया जा सकता है। तो आपका एक ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि कोई शब्द दिया रहता है, जैसे मान लिया दिया है ऑरेंज, और इस शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या पूछा गया, इससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, वो सार्थक शब्द हो या ना हो, कुल कितने अर्थपूर्ण हो या ना हो, कुल ये भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इससे कुल कितने शब्द बनेंगे। तो इसके लिए वैसे एकेडमिक में, साइंस, मैथ में क्वेश्चन रहा, मैथ में रहा है क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑरेंज शब्द से कुल कितने शब्द। तो हम वो एक टॉपिक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, उसमें नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग के ही स्थिति से इसको बता दिया जाए। तो यहाँ करना क्या है कि पहले देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं लेटर है जो आपका इसकी फ्रीक्वेंसी या एक से अधिक बार आ गया। तो यहाँ अगर सारे जितने भी अक्षर हैं सब एक ही बार आए, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये एक बार, ये एक बार, एक बार, एक बार, सारे एक ही बार आए, तब इसको कैसे करना है। तो पहले हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो 6, जितनी बार आया वहीं से गुणा क्रम, कम की तरफ घटते क्रम में गुणा कर डालिए। 6 आए हैं तो 6 5 4
3, 2 और 1। अब इनका गुणा करें, 6 पंचे 30, 30 छक्कू 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720। ठीक है, कितने शब्द? ऑरेंज शब्द से कुल कितने शब्द, अब इसमें यह बात नहीं कि अर्थपूर्ण हो ना हो, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ। अब यहां पर ध्यान देंगे कि हमने क्या किया कि पहले, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोई अक्षर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक बार ना आने पाए। तब कुल शब्द बराबर कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या बराबर, यहां पर हम जितने कुल अक्षर है 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण है आपके, 6 लेटर हैं, तो आप घटते क्रम में इनको जितने हैं वहीं से घटते क्रम में गुणा कर दीजिए। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और आंसर हमारा 720। समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है मैंगो, क्वेश्चन वही है, शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैंगो से अगर कहें कितने, तो 1 2 3 4 5, यहां भी कोई अक्षर दोबारा रिपीट नहीं किया है, तो 5 हैं, तो शब्दों की संख्या हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 चक्कू 20 या 60 दूनी 120, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, मान लिया अगला शब्द मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं इलाहाबाद, अब यहां क्या करना है, इससे कुल कितने शब्द बनेंगे? ध्यान रखिएगा कि यहां हम देख रहे हैं ए भी कई बार आ गया, 1 बार 2 बार, ऐसा अभी तक नहीं था, इसमें भी नहीं था और इसमें भी ऐसा नहीं था कि कोई लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा था, यहां पुनरावृत्ति उसकी नहीं थी। लेकिन यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं ए भी कई बार, तो अगर एक से ज्यादा बार आ जाए तब क्या करोगे? तो पहले तो आप एक एक गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 8 जो उसमें किया था पहले उतना कर डालो, 6 5 4 3 2 और 1 बटे। अब क्या करेंगे, ए कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो एक से ज्यादा बार आया उसको ऐसे जितनी बार आया, ए कितनी बार, 4 बार है, 1 2 3 4 जो भी आएगा, तो 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आते हैं हम एल पे, तो ए की कहानी तो हो गई 4 बार। अब एल पे आते हैं, तो एल 1 बार 2 बार, तो 2 बार आया, तो यहाँ प्लस नहीं गुणा में ही 2 गुणा 1। अब एच सिंगल है, अगर मान लिया एच 3 बार आ जाता तो गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1, लेकिन एच 1 बार है, 1 बार है, छोड़ दीजिए, तो ये भी आपका कोई बात नहीं, बी, ये भी कुछ नहीं, डी 1 बार। बस अब क्या करना है, ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहां बचा 2, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चक्कू 8, गुणा करेंगे 5 छक्का 30, 30 की 7 से गुणा करेंगे 210, 210 की 4 से गुणा करेंगे तो 840, 840 की गुणा करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 7560 शब्द। कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7560। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने कहा है कि शब्द सार्थक हो या ना हो, इसका यही सूत्र रहेगा, इससे कुल कितने शब्द बनेंगे। तो इसके लिए क्या करना रहेगा कि आप जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो पहले आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई लेटर आपका एक से ज्यादा बार तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो आपका सिंपल सा कि जितने लेटर हैं 6 हैं, तो घटते क्रम में 1 तक गुणा कर डालो, आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 हैं तो घटते क्रम में 1 तक गुणा कर डाला, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जब ये आया तो एक स्पेशल केस आया कि यहाँ क्या हुआ
कि एक से ज्यादा बार कई कई लेटर आए हैं, ए भी 4 बार आ गया, तो हम पहले तो सबको अलग अलग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा तो 9 है, तो 9 जैसा कर रहे थे ऐसा कर लिया मैंने। फिर इतना आपको और बढ़ाना है, क्या, बटे की लाइन, डिवाइड की लाइन, बटे में क्या आएगा, ए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 गुणा 1, ए जितनी बार आ गया। अब जो भी ऐसा हुआ होगा गुणा में ऐसे लिखते जाएंगे, एल हमारा 2 बार आ गया तो 2 गुणा 1, एच सिंगल है, बी भी सिंगल है, डी भी, सारे हो गए, मैंने चेक कर लिया। अब उसको कैंसिल किया और यहाँ पर इलाहाबाद शब्द से कुल 7560 शब्द बनेंगे, चाहे वो सार्थक हो या ना हो, कुल शब्दों की संख्या, या इतने प्रकार से इसको विन्यासित किया जा सकता है, इतने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ये एक टाइप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले टाइप पे जाएंगे। नेक्स्ट अगला है कि आपको यहाँ पर जैसे मान लिया एक शब्द दे दिया, कुछ भी जैसे दे दिया गया, कोई शब्द है, उसका जो स्पेलिंग है उसको या उनके लेटर्स को इधर उधर कर दिया गया। अब बाद में आपको उसमें हिंट किया जाता है, प्रश्न में बताया, निर्देश दिया जाता है कि इससे एक पक्षी का नाम या एक शहर का नाम या एक फ्रूट्स नेम, फल का नाम, या फिर किसी सब्जी का नाम, या फिर किसी फूल का फ्लावर्स नेम, या कोई कलर्स नेम, कोई कॉमन ऐसा, तो ऐसे पहले और उनमें सभी लेटर्स का प्रयोग भी होना है। तो यहाँ पर मान लिया ये लिखा हुआ है और कहा गया है कि इनके लेटर्स का प्रयोग करके, ठीक है, एक शहर का नाम बन रहा है, इसका, इससे क्या बनना है, एक शहर का नाम। अब शहर का नाम नहीं पूछेंगे, प्रश्न कैसे आएगा, एक शहर का नाम बन रहा है, ठीक है, इससे क्या बना, एक शहर, सिटी, शहर का नाम बन रहा है, और जो शहर का नाम बन रहा है उस नाम में बाएं से या दाएं, बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने बताया था। शहर का नाम बन रहा है, उसमें बाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, चौथा, कुछ भी ऐसे प्रश्न बने। लेकिन जब तक आप शहर का नाम नहीं सर्च कर लेते, और इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपका कॉमन सेंस इतना तेजी से, और ऐसा नहीं कि सिटी आप चर्चित रहेगा ऐसा कुछ, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका RUPAJI ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इससे एक शहर का नाम बन रहा है। अब उन्होंने कहा कि उस शहर के नाम में बाएं से, ठीक है ना, एक शहर का नाम बन रहा है इनके लेटर से, ठीक है, उस शहर के नाम में बाएं से, अब बाएं से पूछ सकता है, दाएं से पूछ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, किधर से भी कोई भी पूछ सकता है। तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया ना कि कोई जरूरी नहीं शहर ही, कभी यहीं पर शहर की जगह पर किसी फ्रूट्स नेम, फल का नाम, कभी किसी रंग का, कलर्स नेम, ठीक है ना, रंग का नाम, या फिर या कहीं पर आपका किसी पक्षी का नाम, ऐसे करके आ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब पूछा गया कि तीसरा अक्षर, तो यहाँ पर मान लिया ऑप्शन पड़ा है, फर्स्ट ऑप्शन है P, सेकंड ऑप्शन है I, थर्ड ऑप्शन है A, फोर्थ ऑप्शन है J, इस टाइप का। ये आपसे, अब देखिए बाएं से तीसरा, तो यहां पर पहले शहर नाम क्या बन रहा है, तो इन अक्षरों का प्रयोग करके शहर का नाम बन रहा है जयपुर। कौन सा, जयपुर। और जयपुर में बाएं से, हमने बताया था वर्णमाला का पहला क्लास, उसमें बाएं से तीसरा, तो बायां अंग ये कतार में ही तो रहता है, कतार में
बायां इधर से शुरू करते हैं और तीसरा तो आपका कौन सा है, आई। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, पता नहीं क्या हुआ कि वो क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा कि कई एग्जाम में आ गया। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, मान लिया COKPEAC, क्या। अब इससे कहा गया कि एक पक्षी का नाम, अब इसमें भी दाएं से बाएं से दूसरा चौथा तीसरा कुछ भी पूछ ले। तो अब मान लिया इन्होंने कह दिया कि पक्षी का नाम बन रहा है, ठीक है, और मध्य का अक्षर क्या होगा, तो मध्य का अक्षर, मध्य में आने वाला अक्षर कौन सा होगा, ऑप्शन डाल दिए गए। मान लिया P C सॉरी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मान लिया यहां पे लिख दे रहे हैं, ओ डी ऑप्शन मान लिया लिख दिया, ए, ऐसा। अब देखेंगे कि यहां पर पक्षी का नाम क्या बन रहा है, इससे पक्षी का नाम बन रहा है पीकॉक, ऐसा बना। मध्य में तीन ये हो गया, तीन इधर हो गया, तो ये आपका मध्य में आ गया चौथा। अब चौथा अक्षर यहां पर सी आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका मान लिया यहां पे लिखा हुआ है NOEGA, या चलो AR, ठीक है। यहां पर कह दिया गया कि एक कलर्स नेम बन रहा है, या मान लिया यहाँ पे फ्रूट्स नेम, कुछ भी कह दिया जाए। तो अगर हम इसमें आपसे कहें तो ऑप्शन दिया है, अब बाएं से दूसरा, मान लिया ऐसा कह दिया गया, तो ऑप्शन पड़े हैं ONA या R और G, ऐसा, ठीक है। मैंने यहां लिखा नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। इससे क्या बन रहा है, एक मान लिया फ्रूट्स नेम, तो फ्रूट्स नेम में आपसे पूछा गया कि लेफ्ट की तरफ से दूसरा, बाएं से दूसरा, तो यहां बन रहा है ऑरेंज, ORANGE, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज। यहां पर हमसे बाएं से दूसरा पूछा गया, बाएं से दूसरा कौन सा, ये हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे इस टाइप का। तो मैं यहाँ पे आपको दो तीन और यहाँ ऐसे क्वेश्चन की किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक ये भी प्रश्न आपका वर्णमाला से इस टाइप से प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट अगले टाइप पे हम जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ शब्द दिए रहेंगे और उनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करते हैं, तो अंग्रेजी शब्दकोश जो है, जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें जो लेटर्स का ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, उसी क्रम में शब्द व्यवस्थापन उसी क्रम में होता है। जब डिक्शनरी कभी आप खोलेंगे, जब आप शब्दकोश और या रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, शब्द कुछ किताबों ने अलग शब्द का व्यवस्थापन लिख रखा है, व्यवस्थित क्रम शब्दों का, और कुछ ने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के टॉपिक में ही रखा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो एक सामान्य सा प्रश्न, और इसको कितने प्रकार से कैसे कैसे पूछते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन, कि उसमें सबसे पहले ए वाले लेटर जितने मीनिंग होंगे वो ए वाले स्टार्ट होंगे, या टेलीफोन डायरेक्टरी जो रहती था
उसमें भी यही आपका मेथड रहता है करने का। तो इसमें देखते हैं कि हम सबसे पहले सबके पहले लेटर्स को देखेंगे, हर वर्ड का पहला लेटर, सब में आपका हर एक लेटर अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले ए वाले मीनिंग स्टार्ट हुए होंगे, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन होंगे उसमें पूछा जाए कि इसका क्या क्रम होगा। तो जिस ऑप्शन में कोई भी, हम यहाँ पर एक ऑप्शन कोई है जिसमें सबसे पहले आपका जो आएगा वो आपका थर्ड एप्पल, ए वाले सबसे पहले आएंगे, तो उसमें हमको ए वाला मिल गया है, एक ये है, ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद बी वाले आएंगे। अब चूंकि इसमें किसी भी में बी आया नहीं है, फिर सी वाले आएंगे, तो सी भी किसी में नहीं है। सी के बाद में अगला कौन सा, डी, डी भी किसी में नहीं है। ई, ई भी किसी भी शब्द में पहला लेटर नहीं है। एफ, जी, एच, आई, जे, के, यहाँ पर हमको मिल गया है के। तो आप इसके बाद का जो होगा वो दूसरा जो काइट है ये हो गया। फिर इसके बाद के एल, यहाँ पर एल भी मिल गया है, तो ये इसके बाद में हमको कौन मिलेगा, पांचवें नंबर पे जो था वो आपका तीसरे नंबर पे चला जाएगा, पांचवा शब्द जो था। इसके बाद एल, एम, एम है हमारे पास, इसका पहला आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में एम के बाद एन, एन वाला कोई है नहीं, ओ, ओ है हमारे पास, तो इसके बाद आपका ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में ओ के बाद पी, पी किसी में नहीं है, क्यू नहीं है। अब हमारे पास टोटल अभी अभी भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अभी 2 बाकी हैं। तो कितने तक गए थे यहाँ पर, आपने व्यवस्थित कौन सा किया है, ओ, ओ पी क्यू आर, आर है नहीं, एस है नहीं, टी, टी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छूटा कौन सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एल हो गया है, एम आपका हो गया है, ठीक है, एन, एन है नहीं, ओ, ओ नहीं है, है, ओ है, ओ के बाद पी, पी आपका नहीं है, क्यू, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है। इसके बाद आपका कौन सा जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6, अभी 6 नंबर, 6 ये आपका जी, यहाँ छूट गया आपका, देखिए एक मिनट गलती हो गई, 3 नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, जी छूट गया है यहाँ पर, ये गलती हुई। तो आपका कौन सा आएगा, ए के बाद में आपका आ जाएगा दूसरा, आपका कौन सा था ये, के नहीं, आपका इसके पहले सबसे पहले 3 नंबर, ऐसी गलती एग्जाम में ना होने पाए, तो ये आपका ऐसा, ठीक है। ये जिस ऑप्शन में, अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम जैसे यहाँ पर सारे व्यवस्थित करें, ऐसे करेंगे। हम जैसे ही आपको लगा कि 3 नंबर वाला सबसे पहले होगा, तो एक बार विकल्प में नजर डालेंगे, विकल्प पे 3 नंबर वाला सबसे पहले अगर है और एक ही ऑप्शन पड़ा है, तो हम अन्य सभी को व्यवस्थित नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लिया यहां तक समानता सारे ऑप्शन में है, सारे, जैसे मान लिया ये ऑप्शन आपका ए है, ऐसे बी ऑप्शन है, सी है और डी है, सब में ये ऑर्डर। अब इसमें देखेंगे कि यहां तक जो ऑर्डर है, इसमें भी वही है, इसमें भी, या 2 में है, लेकिन हमने देखा 2 में ही 3 नंबर पहले आया, मान लिया इसमें है और इसमें भी है, बाकी सब में चेंज है, तो इनको तो देखना ही नहीं है, ये 2 में लड़ाई। लेकिन यहाँ पर मान लिया यहाँ तक सारे समान चले गए, यहाँ से चेंज हो गया, तो जहां तक समान है उनको आप व्यवस्थित नहीं करिए, बस सीधा यहाँ पे आइए। मान लिया यहाँ पे ऐसा होता, ये पहले होता और ये बाद में होता, बाकी ऐसा था, ये था और ये था। तो हमको क्या करना चाहिए कि देखते हैं कि ए और बी, और अच्छा इसको भी लिख देते हैं, चलो 5 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ऐसा हो गया, ठीक, इस टाइप से। फिर ऐसे ही ये विकल्प पड़ा है जिसमें पता लगा लिखा है 4 नंबर, फिर ऐसे ही करके लिखे। तो हमने सबसे पहले पहला व्यवस्थित किया, तो हमने देखा इसमें भी है, इसमें भी है और किसी में है नहीं, तो ये तो विकल्प है ही नहीं हमारे आंसर में।
हमारा आंसर या तो इसमें से हो सकता है, इसमें से हो सकता है। क्यों? 3 नंबर मुझे मालूम है ए वाला। अब ऐसा मैंने विकल्प पे नजर डालने पे मुझे पता चला, लेकिन मैंने देखा कि यहां तक बिल्कुल दोनों में सेम केस है। तो मैंने क्या किया, इसके आगे जहां से परिवर्तन देखने को मिला वो यहां पे मिला, तो इनको हम व्यवस्थित ही नहीं करेंगे। अब यहां पर पहले और आपका सातवें में देखेंगे कौन, पहला मैंगो है और सातवां आपका यहां पर कौन सा जा रहा है, यहां पर सातवां आपका ये जा रहा है। तो एम और ओ में पहले एम आता है और फिर ओ आता है, तो पहले ये आएगा और फिर ये आएगा, एम एन ओ। एम पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो इसलिए ये पहले आएगा, ठीक है ना, और ये बाद में आएगा। तो पहला आपका ये जाएगा, फिर ये जाएगा, यहां पर पहला बाद में चला गया, इसीलिए हम इसको टिक कर देंगे और सारे शब्द व्यवस्थित नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो एक इजी प्रश्न था, ये एक सरल प्रश्न था, ठीक है। फिर से देखेंगे, कुछ शब्द हम ले लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बता दें, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न वही शब्दों का। अब उन्होंने कहा, देखिए क्या हम लोग पेपर में टाइम क्यों ज्यादा ले लेते हैं। जैसे मान लिया कहा गया कि इसको अंग्रेजी शब्द के कोश के अनुसार इन शब्दों को व्यवस्थित करने पर जो तीसरा शब्द होगा या जो मध्य में आने वाला शब्द होगा, अब यहां पर हैं कितने टोटल, 7। 7 में मध्य में कौन आएगा, 7 में मध्य में आएगा चौथा। बहुत लोग क्या करेंगे, सातों व्यवस्थित कर डालेंगे, तब उसमें जब व्यवस्थित कर डालेंगे तब चौथा। नहीं, आप पहले से इतना कॉमन सेंस कि 7 में अगर 7 शब्द व्यवस्थित करने हैं तो उसमें से चौथा जो है वो आपका मध्य में आएगा। अगर 5 होते तो मध्य में तीसरा आता, तो मध्य में। अब यहां पर इसका मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए था कि सारे शब्दों को व्यवस्थित ना करके हम पहले 4 कर लें। क्यों? 7 में चौथा मध्य में कौन आएगा, जो 4 नंबर पे आएगा। 4 नंबर का मतलब ये नहीं कि ये वाला, 4 नंबर का मतलब है कि जब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर। अब यहां जरा देखेंगे, 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे आपका ए बी सी डी ई एफ जी, 2 नंबर पे आपका ये हो गया जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो ये आपका हो गया के एल, ये हो गया 3 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, ठीक है। फिर एल एम, ये हो गया आपका 5 नंबर पे, ये हो गया एन ओ, तो के एल एम एन ओ, ओ ये हो गया आपका कितने नंबर पर, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 नंबर पे और ये चला जाएगा 7 नंबर पे। तो अब हम सारे क्यों, जब हमारा 4 नंबर पे व्यवस्थित जैसे हुआ था तो हमको ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? जैसे ही 4 व्यवस्थित किए थे, अब उसमें भी शब्द पूछ लिया तब तो ठीक, नहीं शब्द पूछा तो उन्होंने कहा व्यवस्थित करने पर उस जो मध्य में शब्द आएगा उसका बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले तो हमको मध्य वाला शब्द पता करना था, मध्य वाला शब्द तो आ गया, बाएं से तीसरा। अब ऑप्शन में शब्द नहीं ना ये पड़ा है, उसमें अक्षर पड़े हैं ए बी सी डी करके, 4 ऑप्शन दिए हैं, पता लगा एक में एम लिख दिया, एक में ओ लिख दिया, एक में पी लिख दिया, एक में टी लिख दिया, इस टाइप का लिख दिया। अब भाई देख रहे हैं लेमन, अब लेमन जब शब्द आया या इन्हीं में से तीसरा एन टी पी और ओ और एम ऐसे लिख के चले गए, 4 ऑप्शन बना दिए। अब इसमें उन्होंने पूछा क्या कि जो मध्य में शब्द आएगा उसका बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो मध्य में आने वाला चौथा शब्द होगा, चौथा यहाँ पर ये लेमन ये आ रहा है, चौथा इसका ये क्रम नहीं, जब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया तो चौथा ये आया, इसमें बाएं से तीसरा कौन आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब अगर यहीं पर ये कह देते कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर जो दूसरा शब्द आएगा उसका दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हमको क्या जरूरत है, सातों व्यवस्थित करने का। जब वो कह रहे हैं कि दूसरे शब्द का दाएं से, तो जैसे दूसरा शब्द आया, दूसरा आया ग्रेप्स, दाएं से दूसरा अक्षर क्या मिला, ई, हम ई टिक कर देंगे। तो ऐसे सारे शब्द हमको व्यवस्थित नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आंसर तब भी आ जाता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, सारे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अगर आपको लाभ मिल रहा है तो लाभ उठाइए,
नहीं तो क्या करिएगा कि आप सारे व्यवस्थित करोगे, आंसर वही आएगा, लेकिन आपका समय ज्यादा चला जाएगा। तो सबसे पहले व्यवस्थित करना आना चाहिए। व्यवस्थित कैसे करते हैं? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है जिस क्रम में, अब जो आए हैं उन्हें ही देखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन ओ पी है नहीं क्यू आर एस टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पहले से, अब ये समझो इन्हीं से हमारा व्यवस्थापन हो जाता है। जब सारे लेटर्स अलग अलग हैं तो इनसे हमारा व्यवस्थित क्रम आ जाता है, हमको इधर वाला ये कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अब यहाँ पर इतने शब्द आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं एक ऐसे लिखूंगा जिसमें 11 12 13 शब्द लिख दे रहा हूं। उन 13 शब्दों में आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द जो है क्या क्रम होगा, और परीक्षा में तो आपको मेन है मेथड आ जाए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखिएगा, और वो कहां पर है जहां पर पहले लेटर्स यहाँ पे सब में अलग अलग है, उसमें बहुत में समानता रहेगी। जरा देखिएगा कैसे, जैसे डांसर, डेंजर, रीडर, डॉन, डांस, रीड्स, और डोनेट। इसके बाद इधर शब्द लिखे दे रहे हैं, रीडिंग, रीड, डांसिंग, रेड, ऐसे करके और बहुत सारे यहाँ पर और भी शब्द लिखे जा सकते हैं। चलो एक और एक दो लिख दे रहे हैं। ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक्स, इस टाइप का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको पहले लेटर के रूप में हमको दो प्रकार का लेटर मिल रहा है। कितने प्रकार के लेटर मिल रहे हैं? दो प्रकार के। एक तो डी मिल रहा है, दूसरा, अब डी और आर में अगर हम डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले डी वाले पन्ने खुलेंगे। जब तक डी वाले सारे मीनिंग हो नहीं जाएंगे तब तक आर वाले नहीं आएंगे। तो डी वाले हम स्टार्ट करें। कौन वाले? तो हम इनको चिन्हित कर लें, डी वाला ये है, ये है, अब ये आर वाला डी, जिनका पहला लेटर डी है, ये है और ये है, ये है और ये। इससे क्या है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता इन्हीं शब्दों पे है। ये चिन्ह बना लिए। अब डी वालों में कौन? अभी तो हमको जब तक डी वाले नहीं हो जाएंगे तब तक आर वाले हमको नहीं करने हैं। अब इसमें आ जाते हैं तो इसमें से डी वालों में किसको व्यवस्थित करना है, तो हम दूसरे लेटर के पास जाते हैं।
तो दूसरे में कौन कौन प्रकार के लेटर आ रहे हैं डी में, तो डी में हमको तो एक तो ए मिल रहा है, दूसरा मुझे ई मिल रहा है और एक आर मिल रहा है। ठीक है, ए मिल रहा है दूसरे नंबर पे। देखिए पैरेलल चलना है बराबर दूरी पर। डी, अब पहले डी वालों को व्यवस्थित करना है, इसको तो देखना ही नहीं है पहले, जब तक ये नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं। तो डी वाले में ए जिनका दूसरा लेटर हम डी, अब देखिए इससे तो कोई निर्णय अब हो नहीं पा रहा है, डी वाले पहले करना है, ठीक है, ये इनसे तो कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा। अब हम डी वालों में किसको पहले करेंगे, तो जिनमें डी ए ई आर में कौन पहले आता है, ए। तो जिनका दूसरा डी वालों में जिनका दूसरा अक्षर कौन सा है, जिनका दूसरा अक्षर ए है, क्योंकि ए पहले आता है, डी से तो निर्णय नहीं। तो अब हमको करना क्या है कि डी जिनका पहले ए है, तो ए किन में है दूसरे नंबर पर, इसमें है, तो पहले इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, क्योंकि यहाँ तो ओ है, ए वाले डी वालों में ए वाले ये है। ठीक है, इसका अच्छा अभ्यास करना है आपको। तो अब जिनमें प्लस लग गया इनको पहले देखना है। चलिए अब इनमें आ जाते हैं, तो हम जाते हैं तीसरे नंबर पे। अब हमको इन्हें की व्यवस्थित, तो डी ए एन और डी ए एन सी बराबर दूरी चलना है, सी सी चौथे नंबर पे पहुंच गए। यहां पर ई और यहां भी ई, लेकिन यहां आई, तो ई और आई में यहां पर हम देख रहे हैं जिनमें ए आ रहा था यहां तक तो सब में समान गए, लेकिन इसमें ई आ गया, यहां पर ई आ गया और यहां पर आई आ गया। तो ई वाले पहले आएंगे, आई वाला बाद में जाएगा। इसका मतलब ये तो 3 नंबर पे जाना ही जाना है डी वालों में जिनके में दूसरा अक्षर ए था। और ये जो है ये आपके जाएंगे किस नंबर पे, पहले और दूसरे नंबर पर। तो इसमें डी ए एन सी ई, डी ए एन सी ई, तो अगर कॉमन मिलता रहे, कॉमन मिलता रहे, देखिए इसमें कॉमन मिलता रहा ई तक, और इसमें अक्षर कम पड़ गए, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा कॉमन के साथ। ये नहीं कि जिसमें अक्षर कम हो, अक्षर तो इसमें सबसे कम है ना, कॉमन के साथ अक्षर कम पड़ गए, तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, वो आपका तीसरे नंबर पर। तो ए वाले हो गए, जिनमें प्लस लगा था सारे हो गए। अभी ये देखिए यहां पर एक चीज छूट गई, यहां पर आपने सी था और ये तो चांस की बात की, यहाँ जी है, तो ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर सी है, यहाँ जी है, तो सी और जी में कौन पहले आता है, सी पहले, तो सी वाले तो हो गए। ये जाएगा आप कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, उसमें भी यहाँ पर तक सी था, तो यहाँ पर चौथे नंबर पे जी है उन सब में, तो ये सबसे लास्ट में, तो ये 4 नंबर पे चला गया। ठीक है ना, ऐसे। अब हम आते हैं उन, देखिए ए वाले हो गए जिनका दूसरा अक्षर ए, डी वालों में जिनका दूसरा अक्षर ए था। अब डी वालों में वे आएंगे जिनका दूसरा अक्षर ई है, नहीं डी वालों में किसी में नहीं, डी वाले में ये यहाँ पे गलत लिख गए हैं, ई नहीं, डी वालों में ए है और ओ है, यहाँ ए ई की जगह ओ में ओ की जगह में ई लिख गया था। देखिए ये ओ है, यहाँ ओ है, ठीक है, और बस ओ वाले 2 ही हैं। ठीक है, एक और बढ़ा दिया जाए, चलो एक और बढ़ा देते हैं, डंकी है तो नहीं, नहीं, चलते हैं। तो यहां पर डी ओ एन, हाँ ओ और आर में कौन पहले आता है, ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है। तो जब तक ओ वाले नहीं हो जाएंगे, अब इसका विशेष चिन्ह बनाया जाए, एरो बना देते हैं, चलो ये आप अपना मनमाना कोई भी चिन्ह, तो ओ जिनमें दूसरे नंबर पे ओ है, डी वालों में दूसरे नंबर पर ओ, इसका मतलब पहले एरो वाले पहले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम आ गए ओ, देखिए आर वाले, डी आर वाले छूटे हैं, अब ओ वाले में आ गए। ओ वाले में कौन पहले है, तो अब देखते हैं यहां तक डी ओ एन डी ओ एन डी ओ एन। ठीक है, तो ये तो कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अक्षर कम पड़ गए, कॉमन के साथ अक्षर कम पड़े, बराबर दूरी पे चलेंगे, तीसरे अक्षर तक गए, बराबर बराबर मिलता रहा, लेकिन यहाँ अक्षर कम पड़ गए, तो 4 शब्द हो गए थे, ये 5वां आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ए है और यहाँ पर के है, तो ए और के में कौन पहले आएगा, ये पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 6 नंबर, और ये आ गया
ए और के में कौन पहले आता भाई, आप यहाँ आते होते, यहाँ पे आ गए आप चौथे पे, चौथे पे यहाँ ए है, यही दो है ओ वाले, ओ वाले, ओ वाले, डी ओ, डी ओ, तो दो ही तो बचे, इन्हीं की लड़ाई है आपस में, तो डी ओ एन, डी ओ एन। ए और के में कौन, ए वाला पहले, के वाला बाद में, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम कौन से, डी वाले में कौन से बच्चे रह गए, अब देखिए डी ए वाले सारे हो गए और डी ओ वाले हो गए। अब हम आते हैं डी आर वाले, तो डी आर वाले कौन से हैं, तो देखिए डी आर वाला एक ये है, इसको भी विशेष चिन्ह बना लिया जाए, चलो ये बना लिया मैंने, यहाँ पर ये बना लिया, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। डी आर, और कोई है डी आर, डी आर और नहीं है, ठीक है। तो डी वालों में यही, अब डी वाले हो जाएंगे तो आर वाले, इतने शब्द परीक्षा में नहीं आते, आपके 5-6 आते हैं, 4-5 आते हैं बस, लेकिन यहाँ पर समझना था, केवल मैथ हमको तरीका बताना इसलिए आप, और टाइम हम ले रहे हैं इसीलिए, बहुत स्पीड में करना रहता है। तो यहाँ पर हम आ गए डी आर, अब इसमें भी डी आर है, इसमें भी डी आर है, तो यहाँ पर डी आर आई एन के और यहाँ पर डी आर आई एन के एस। अगर यहाँ पर ड्रिंकिंग भी होता तो ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स में आप समझिए कि यहाँ भले ही अक्षर कम है ड्रिंक्स में और ड्रिंकिंग में ज्यादा होते, लेकिन वहां पर आई आता ड्रिंकिंग में और यहाँ यस, इसलिए आई पहले आ जाता, ड्रिंकिंग पहले आ जाता और ड्रिंक्स बाद में, लेकिन चलो है ही नहीं, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, इसमें आ जाते हैं ड्रिंक और ड्रिंक्स में, तो यहाँ पर अक्षर कम पड़ गए। अब कितने टोटल व्यवस्थित हो गए हैं कि व्यवस्थित हो चुके हैं आपके पास 6-7 हो गए, तो आपका यहाँ पर 8वां, अब 8वां कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि कॉमन के साथ अक्षर कम पड़ गए हैं, तो 8वां ड्रिंक। अब इसके बाद में ड्रिंक्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर, ये हो गया। तो अब डी आर वाले भी सारे हो गए, कोई बच्चा रह गया नहीं। अब आ जाते हैं हम कौन से, जिनका पहला अक्षर आर है। आर वालों में दूसरे नंबर पे क्या आता है, सब में देखते हैं हम, आर ई और आर ई, सब में आर ई आ रहा है, तो आर ई से तो कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, तो आर ई ए, आर ई डी, तो ये तो सबसे लास्ट, क्योंकि सब में आर ई ए आ रहा है और ए आता है पहले, डी जाता है बाद में, भले ही अक्षर कम है क्या करना, तो ये सबसे बाद में जाएगा। अब अक्षर शब्द थे कितने टोटल, शब्द हमारे पास थे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये तो चला जाएगा आपका 14 नंबर पे, ठीक है। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये नहीं कहना अक्षर सबसे कम है, तो भाई अक्षर क्या, आर ई, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे ए है, यहाँ पर कॉमन है, कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डी आ गया, यहाँ ए आ गया, तो ए पहले आता है डी। अब इसकी लड़ाई में डी तीसरे नंबर पे और किसी में है नहीं, यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर हमको तीसरा प्लेस देख रहे थे, तो इनमें सब में ए मिलना है, इसलिए ये तो पहले आएंगे, ये जाएगा बाद में, तो 14 नंबर पे हो गया। अब हम देखते हैं रीड वाले में, तो यहाँ पर देखते हैं आर ई ए डी मिल गया, तो इससे तो कोई निर्णय नहीं, और यहाँ पर भी आर ई ए डी मिल गया, यहाँ पर भी आर ई ए डी मिल गया, लेकिन यहाँ अक्षर कम पड़ गए, तो ये आपका सबसे पहले आ जाना चाहिए। तो कितने व्यवस्थित हो चुके थे, 9 हो गए थे पहले, और वो 14वां तो अलग हो गया, तो ये हो गया कितने नंबर पे, 10 नंबर पर, ठीक है। अब आगे जाते हैं कि आर ई ए डी, और अब हमारे पास यहां पर है ई, यहां पर है एस, ई है, एस है, और यहां पर है आई, ठीक है। तो इनमें से तीनों में कौन आएगा पहले, तो आर ई ए डी ई, ठीक है, यहां पर ये है, तो और यहां है आई, तो कौन, ई है, आई है, एस है, कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर, आर ई ए डी कॉमन है सब में, ई एस आई, ठीक है। तो इनमें हमारा कौन सा जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा ई, तो यहां पर ये कितने नंबर पे चला जाएगा आपका, 10 हो गए थे, 11 नंबर पे, ये 11वां शब्द बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर है रीड्स, ठीक है, और यहां पर है रीडिंग।
अब रीड्स और रीडिंग में तो यहाँ पर एस है और यहाँ पर आई है। अभी नहीं कहना कि अक्षर कम है, कॉमन मिला, लेकिन यहाँ पर डी तक कॉमन मिला, लेकिन यहाँ आई है और इसके पांचवें प्लेस पे एस है। आई और एस में कौन पहले आता है? आई पहले आता है। तो ये कौन से नंबर पे चला जाएगा? 12 नंबर पर। और ये कितने नंबर पर? एस बाद में आता है 13 नंबर पर। 14 वो हो गया। तो ऐसे ये आपको मेथड बताया गया, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए इतने शब्द आते नहीं है। मैंने जान करके कि आपको शब्दों का व्यवस्थित करना आ जाए, इसलिए इतने अधिक शब्द ले लिए हैं। अब आगे समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग सारे टाइप, अंग्रेजी वर्णमाला के लगभग सारे टाइप रहे हो गए हैं। आप करिएगा, क्वेश्चन करिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगले क्लास में मिलेंगे। बस अब आज यहीं